नहमदुन नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात में हम आपकी खिदमत में रोज़ाना इनाम रमज़ान की नशरियात लेकर हाज़िर होते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि कोई बात आप तक पहुँचे और वो बात इल्म की हो, वो बात अमल की हो, तो आप उससे सीखें और उस पर अमल करें। इसी जज्बे के तहत हम मुख्तलिफ़ मौक़े पर आपकी खिदमत में हाज़िर रहते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में तो हमारा ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर है। रात को शब 10:30 बजे बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। गुज़श्ता एक प्रोग्राम में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था जब क़िबला मुफ्ती साहब हमारे पास तशरीफ़ फ़रमा हुए थे कि हम इनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें मौसूल हुई कि जनाब अब तक ये किया आपने क्यों नहीं? तो वो ज़ाहिर है शिद्दत से लोगों को इंतज़ार था। तो आज हम इसी हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि एक मरतबा फिर उस्ताज़ुल उलमा, इमामुल मुनाज़िरीन, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया इनको जानती है। हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम हुज़ूर वरहमतुल्लाहि मिज़ाज ताला गिरामी बख़ैर वबरकातुहू। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह या चैनल रब। की नशरियात और ये बहुत सारी नशरियात और फिर मुख्तलिफ़ चैनल्स कराची में आपको बुला रहे हैं, लाहौर से भी फ़ोन और पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ से, और फिर उसके साथ टॉक शो। तो कुछ थकावट तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, ये तो असल आए हैं यहाँ तो इसी काम के लिए आए हैं कि अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया हाउसेस के ज़रिए से आवाम तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम आप भी कई प्रोग्राम्स में साथ होते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से इस वक्त तक हमारी नशरियात बहुत ऊपर जा रही हैं और माशा सबसे ज़्यादा हमारी नशरियात देखी जा रही हैं। जी, क़िबला आपने सुना, ज़ाहिर है थकावट और वो असरात, वो सारी चीज़ें, और फिर मुफ्ती साहब को हम भी तंग करते रहते हैं, क्योंकि हम साथ होते हैं। तो मुफ्ती साहब कहते हैं आराम करना है, तो मैं हाथ से पकड़ लेता हूँ, हुज़ूर नहीं चलना है, गाड़ी खड़ी हुई है नीचे। तो बस इस तरह से इनकी करम नवाज़ी होती है कि तशरीफ़ फ़रमा होते हैं, तो हम इनका समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं। और चलते हैं नाज़रीन, कुछ सवालात आपने पूछे हैं और कुछ हमारे अपने सवालात हैं जो हमने वादा किया था उसके हिसाब से। तो क़िबला मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है कि आपका आबाई ताल्लुक़, ख़ानदानी जो मामलात हैं, उस हवाले से बताइएगा कि किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, ख़ानदान क्या है, और किस तरीके से जो है ना वो आप शहर में पैदा हुए, देहात में पैदा हुए, क्या निज़ाम रहा, इस हवाले से ज़रा। देखिए, हमारा जो आबाई गांव है वो है बटाबाद डिस्ट्रिक्ट है और हमारा इलाका बोई है। और इलाका बोई का आगे गांव है चक डकी, वही मेरा आबाई गांव है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ जो है वो बनु हाशिम, यानी हम कुरैशी वैसे लिखते हैं लेकिन ख़ानदान बनु हाशिम से। और अल्लाह के फ़ज़ल से हम उसी इलाके में पिछले कई सौ साल से हमारे आबा व अजदाद वहीं पर आ रहे हैं। जो हमारा डेटा, हमारे जो ज़मीनों का या उसके हवाले से जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है उसके हवाले से, तो पिछले कई सौ साल से कई 5 पुश्तें पीछे तक, 6 पुश्तें बल्कि पीछे तक हमारी वहीं पर बुज़ुर्गों की कब्रें वगैरह भी हैं। और इस तरह बाकी हमारा ये ज़ाहिर है हमारा अरबी ख़ानदान है, तो फिर वो पीछे एक हमारे ख़ानदान की पूरी तारीख़ है कि वहाँ किस तरह से उस इलाके में वो बुज़ुर्ग हमारे तशरीफ़ लाए। तो मैं वहीं पर मेरी विलादत हुई है और फिर वहीं अपने ही गाँव में मैंने प्राइमरी स्कूल पढ़ा है। फिर अब हमारे गाँव से साथ ही गाँव है, उधर जाकर हमने मिडिल के 2 क्लासें हैं उस वक्त 5वीं और छठी वहाँ पर पढ़ी थी। फिर 7वीं वो और जो पास गाँव है उसका नाम? सरहान, अच्छा, जहाँ सरहान में। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरहान में मैंने 5वीं, चौथी, 5वीं और छठी वहाँ पर, फिर 7वीं और 8वीं क्लास मैंने मुज़फ़्फ़राबाद जो है ना वो पढ़ी है। और फिर 9वीं और 10वीं जो है ना वो एबटाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 में, तो तो मैट्रिक ये जो वहाँ से की थी मैंने। इत्तेफाक आपने फ़ौरन ज़िला क्या पूरा, मतलब एक आप कह लें कश्मीर अगरचे हमारा हिस्सा है लेकिन वो अलग एक रियासत है, तो वो बदल दिया, तो इसकी वजह? वजह ये थी कि मेरे बड़े भाई जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद टीचिंग करते थे, तो इधर हमारे गांव में पढ़ाई सही नहीं होती थी। वो जो मिडिल स्कूल सरान है वहाँ
असातिज़ा जो है वो कुछ तो बीच में बड़े अच्छे थे जो अपना दयानतदारी से पढ़ाते थे, बाकी बस वो आते और गप्पें-शप्पें और वो, तो बड़ा मयार बहुत डाउन था। तो उस वजह से मेरे बड़े भाई उन्होंने कहा कि यहाँ ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात है। तो फिर वहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में माशाल्लाह फिर ये जो मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं, ये बोलना, स्टेज के ऊपर आना, ये वहीं पर हमारे अल्लाह गरीक़ रहमत फ़रमाए हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल होते थे सैयद अमान बुखारी साहब, बड़ा नाम है उस हस्ती का। तो ये उनकी काविशें और कोशिशें कि वो फिर उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे जो ना मुख्तलिफ जो हमारे इंटर स्कूल्स जो डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले होते थे उसमें उन्होंने मुझे शामिल किया। फिर उसके बाद एबटाबाद आया तो वहाँ पर हमारे हाई स्कूल के हमारे टीचर होते थे सैयद तनवीर शाह साहब, तो उनकी मेहनत से फिर मैं मुख्तलिफ जो है ना हमारे तकरीरी मुकाबले होते थे, उन तकरीरी मुकाबलों में मैं पेशावर तक जो है ना वो मुकाबले में मैं गया हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न को टॉप किया था। तो ये सिलसिला वहाँ से देखिए, है। आपकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन कितना गौर से सुनते हैं कि हमने पूरी बात तो कर ली, लेकिन हम ये नहीं पूछ पाए कि आपका जो तारीख़ पैदाइश है या किस सन में, कौन-सी दहाई में आप पैदा हुए। तो इस हवाले से मेरे चूँकि जो आपने नहीं बताया तो वो जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने तवज्जो दिलाई। ख़ैर ये मेरे वो फ़ेसबुक और दीगर उस पर लिखी हुई है, 5 फरवरी 1976 मेरी तारीख़ पैदाइश है। तो एबटाबाद से आपने मैट्रिक किया, तो आम तौर पर उन इलाकों में, चूँकि वो पहाड़ी इलाके हैं, तो मैट्रिक के बाद तो माँ-बाप की भी ये ख़्वाहिश होती है और तालिब इल्म भी जो पढ़ने वाला तालिब इल्म है, वो जब कहता है मैट्रिक हो गई, तो अब अमली ज़िंदगी में कदम रखना चाहिए और हमें कोई नौकरी वग़ैरह करनी चाहिए और आम तौर पर लोग फ़ौज की तरफ, पुलिस की तरफ, इधर-उधर चले जाते हैं। बाद साथी उस वक़्त इब्तिदा में ही मैट्रिक करके ही उस ज़माने में टीचिंग में चले जाते थे। तो आपने ज़ाहिर है कि उस इलाके में थे और आप अमली ज़िंदगी की तरफ नहीं गए, ये इधर मदरसे की तरफ कैसे रुख हो गया? ये हमारे सबसे पहले तो मेरे वालिद गिरामी की बहुत ख़्वाहिश थी रहमतुल्लाह अलैह कि भई मैं आलिम दीन बनूँ। अगर आप नाम बता दें वालिद साहब का? हज़रत क़िबला सूफ़ी अब्दुर्रहमान साहिब मेरे वालिद गिरामी का रहमतुल्लाह इस्म अलैह। गिरामी है रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे वालिद साहब की जो लोग अपने इलाके के गाँव के जो उनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं उनको मालूम है कि वो इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार शख़्स थे और वो तकरीबन साल के 3 महीने रोज़े रखते थे, जिनमें रजब, शबान, रमज़ान और आगे फिर शवाल के वो 6 रोज़े, ये उनका मामूल था सारी ज़िंदगी। और हम में से किसी भी बहन-भाई को याद नहीं है पूरी ज़िंदगी में कि हमने कभी भी अपने वालिद को इस हाल में देखा हो कि हम उठे हों और वो चारपाई पर सोए हों। यानी कि मेरे बड़े भाई-बहनें, हमारे छोटे, हम में से कभी किसी ने वालिद साहब को कभी सोए हुए नहीं देखा। ये सब हमारे भाइयों को, बहनों को पता है। वो खुद सहरी को बेदार होते, मस्जिद जाते, तहज्जुद पढ़ते, फिर अज़ान देकर फिर हमें ही नहीं सिर्फ़ बल्कि पूरे फैमिली को, हमारे चाचाज़ाद, तायाज़ाद सारों को फिर वो जगाते थे और सबको बाजमात नमाज़ पढ़ाना। तो ये उनकी ख़्वाहिश थी कि मैं आलिम दीन बनूँ। फिर उन्होंने हमारे हुज़ूर क़िबला सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब जो तोरी शरीफ वाले बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे उन्होंने गुज़ारिश की कि आप इससे हुक्म फ़रमाएँ। तो मैंने मैट्रिक का जैसे ही मेरा पेपर मैंने दिए तो आपने मुझे ख़ुद बुलाया और फ़रमाया कि भई पिंडी चले जाएँ। शाह साहब उस्ताद जी हुज़ूर क़िबला मुस्लिम उम्मत क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उनका बताया कि आप उनके जामिया रिज़विया उलूम में चले जाएँ और वहाँ पर जाकर आप जो है ना वो दाखिला लें। तो हता कि मेरे जो सामान वग़ैरह था, कपड़े-शपड़े, वो भी बाद में भेजे गए, बल्कि उसी दिन उन्होंने कहा जी आप जाएँ, तो फिर हम लोग आ गए। तो यानी आप जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में पहुँचे, तो आपने वहाँ ये किस सन में 1992 के अंदर मैट्रिक हुआ और उसी के साथ ही जनाब ये हमारा वहीं पे दाखिला हो गया जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में। जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम। माज़रत नाज़रीन, ज़ाहिर है ये रमज़ान का माहौल है और एक खाँसी का सिलसिला भी हो जाता है। तो जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में आपने दर्स निज़ामी का आगाज़ किया। जी। तो दर्स निज़ामी आपने कितने अरसे में पढ़ा और क्या तरीक़ रहा, इस बारे में ज़रा बताइएगा? देखिए 9 साल हमारा दर्स निज़ामी का जैसा कि पूरा पीरियड है वो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मैं तकरीबन हर इम्तिहान में मैं पहली पोजीशन है मेरी। इदारे में तो पहली पोजीशन रही है, लेकिन जो हमारा
सॉरी तंजीमुल मदारिस में तो मेरी पहली पोजीशन रही है अपने इदारे के, जितने क्लास होती थी। लेकिन अपने इदारे के इम्तिहान में कई दफ़ा पहली और कई दफ़ा दूसरी। हमारे एक दोस्त होते थे, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत फरमाए, मौलाना शौकत हयात अल खैरी, तो उनका कभी मेरे से 1-2 नंबर ज़्यादा जो है ना वो आ जाते थे। वो हमारे एक उस्ताद होते थे, वो कहते थे कि तू ज़रा छुट्टियाँ कर लेता है, तो ये छुट्टियाँ नहीं करता, लिहाजा इसे 2 नंबर एक्स्ट्रा देंगे। तो बाज़ औक़ात वही 2 नंबर उनकी जो है ना वो पोजीशन के लिए होते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तंज़ीमुल मदारिस के तकरीबन तमाम इम्तिहानात में मुमताज़ माशरफ़ के साथ मैंने इम्तिहान पास किए, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मेरी पोजीशन भी आई है बोर्ड में, इन्हीं पूरी तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत में। पूरे पाकिस्तान जी, में? पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में आपने किन किन असातिज़ा से इक्तिसाब फ़ैज़ किया है, कुछ नाम बताना पसंद? देखें, बुनियादी तौर पे तो हमारे जो मेरे मोहसिन उस्ताद जो इस वक्त माजूर हैं, थोड़ा उनको फ़ालज का अटैक हुआ था और दिमागी वो कमज़ोरी हो गई, मतलब वो अब वो पहचान नहीं सकते हैं। बड़े अरसे से उनके साथ ये मामला है। मौलाना सैयद अतर शबीर शाह साहब, तो उन्हीं के वसातत से एबटाबाद से मेरा यहाँ दाखिला हुआ था। वो बड़े मेहनती उस्ताद थे। इसके अलावा सैयद इनाम अल हक शाह साहब हमारे उस्ताद जी के बड़े क़िबला शाह साहब के बेटे हैं, और दीगर असातिज़ा में जो हमारे जिनका यानी कि ज़ाहिर है, वैसे थोड़ा बहुत तो बहुत सारे असातिज़ा, ज़ाहिर है एक हमारा मदारिस का निज़ाम होता है कि अगर 5 पीरियड हैं तो 5 टीचरों के पास होंगे। लेकिन उनमें से जो हज़रत क़िबला शेखुल हदीस मौलाना याकूब हज़ारवी साहब, शेखुल हदीस हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल रशीद कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये तो 2 मुफ्ती साहब बड़े मारूफ़ नाम जी, हैं। जी, और मैं खुद क़िबला बड़े उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम मुईयुद्दीन शाह साहब, फिर क़िबला हुज़ूर के पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, फिर नीचे आ जाएँ तो और दीगर असातिज़ा में हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसहाक़ ज़फ़र साहब, और इसी तरह मौलाना शबीर साहब होते थे एक मानसरा के, उनसे भी मैंने जो है ना वो पढ़ा है। तो ये जो है ना मशहूर हमारे जो असातिज़ा हैं। तो इसके अलावा दीगर भी होंगे, ज़ाहिर है दीगर, वो। जी, जी, बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब, अब अगला सवाल ये है कि जिस दिन आपने फ़राग़त हासिल की, तो फ़राग़त के बाद आपने ये जो ख़िताबात का नाम जो सिलसिला है है। ना वो रह गए 2 असातिज़ा के, विसाल फरमा गए वो, ज़ाहिर है ये एक बड़ा ज़्यादती होगी। हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बोतरालवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना फ़ज़लुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अब्दुल अलैह। रज़्ज़ाक़ बोथरालवी साहब ये मशहूर शख्सियत जी, जी, जिन्होंने जी, जी, शुरुआत किताबें। वग़ैरह लिखी जी, है। जी। ठीक हो गया। तो अब ये मेरा सवाल, अगला सवाल मान ये है कि आपने ये जो ख़िताबात का सिलसिला है, ये दौरान तदरीस शुरू कर दिया था या फ़राग़त के बाद शुरू किया? ये तालीमी दौरान में ही मैं इदारे में मैं हमारा जो तलबा की तंज़ीम थी बज़्म इरशाद में, उसका 2 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, और वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। ये ख़िताबत वहीं से, इदारे से मैंने सीखी, और तालिब इल्मी दौरान में, यानी तालिब इल्मी के दौरान ही अभी मैं फ़ारिग नहीं हुआ था जामिया से, कि मैंने ख़िताबत जो है ना वो शुरू कर दी थी, और दाएँ-बाएँ जाकर मेरे ख़िताबात जो है ना वो होने शुरू हो गए थे। तो फिर इदारे से फ़राग़त के बाद आपने जो ख़िताबत का सिलसिला है, इसी को जारी रखा या तदरीस बाकायदा उसी वक़्त आपने शुरू फरमा देखिए, दी? मैं फ़राग़त के साथ ही मेरा ज़हन, या मुझे मालूम नहीं था, तो हुज़ूर क़िबला मुस्लिम उम्मत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आपने फ़रमाया कि आगे आप लोगों ने क्या करना है? मैंने कहा जी आपका जो हुक्म होगा, हम तो कोई अपना कोई ख़ास नहीं है ज़हन। तो मुझे अचानक बुलाया कि हाँ भाई आ जाएँ आप, और जो असातिज़ा थे जो असबाक तक़सीम कर रहे थे, उनको हुक्म दिया कि ये इसको भी रख लें, और फ़लाँ-फ़लाँ असबाक इसको जो है ना वो आप दे दें। तो मुझे वहीं पर टीचिंग पे रख लिया गया, यानी फ़राग़त के साथ जो वेरी ये नेक्स्ट ईयर था। कौन-सा साल था? ये 2001 में। यानी 2001 से आपने वहीं जामिया रिज़विया जी, वहीं मरकज़ी जामिया ब्रांच में, रज़विया, हाँ, वहीं मरकज़ में ही मैं। मरकज़ कहीं बाहर किसी नहीं, ब्रांच नहीं, में नहीं? मरकज़ में ही अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक वहीं पर हैं। अच्छा, ये माशाअल्लाह। 23 साल तकरीबन हो गए। डी ब्लॉक सेटेलाइट जी, टाउन डेवलप में। सेटेलाइट टाउन में। अच्छा, इसके साथ अगला सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि आपने उसी वक़्त से ख़िताबत भी आपने फ़रमाया तदरीस के दौरान शुरू कर रखी, और उसके साथ ख़िताबत का सिलसिला आपका जारी और सारी है। उस ज़माने के भी आपके ख़िताबात यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं और सामईन तक भी पहुँचते हैं। तो तदरीस और ख़िताबत ये 2 अलग-अलग इंतिहाएँ हैं। यानी ये इसको क्या कहते हैं, अल्लामा शेख़ुल कुरान अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम इस शोबे में बहुत बड़ा नाम है।
यानी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर शायद ही हमारे मालूम लोगों के में उनसे बड़ा कोई ख़तीब गुज़रा हो, और भी बड़े लोग हुए होंगे, लेकिन बाकायदा उनका भी तदरीस का सिलसिला तो इस तरह से नहीं था। तो ये आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर कैसे चलते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर मैं खिताबत तो ज़ाहिर है अल्लाह ने मुझे बड़ी थोड़े से वक्त में बड़ी शोहरत दे दी थी, और जब ये शोहरत का भूत आपके साथ चिमट जाता है तो फिर आप बड़े परेशान होते हैं। अल्लाह ताला हमारे सरों पर हमारे हुज़ूर मुस्लिम उम्मत सैयदी का साया तादेर सलामत रखे। आपने मुझे बुलाया और बुलाकर फरमाया कि बेटा खिताबत ज़रूर करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन असल जो काम आपका बाकी रहने वाला है वो आपका ये काम है जो तदरीस करेंगे आप शागिर्द बनाएं। आप मुझे फरमाया तुम्हारा अच्छा मुताला है, चूँकि मैं तालिब इल्मी दौरान से ही बहुत ज़्यादा मुताला करता था, तेरा अच्छा मुताला भी है, तदरीस का अंदाज़ भी तेरा अच्छा है, तू आता भी है, तुझे असवाक भी आते हैं, तो ये आगे नस्लों को मुंतकिल कर जाओ। तो मुझे इससे गरज नहीं कि तुम रात को कहाँ खिताब करते हो दिन को, लेकिन अगले दिन यहाँ आपने आना है। लेकिन हमारे सैयदी का जो एक सबसे बड़ा मामला है, मैं समझता हूँ उनकी करामत है कि आप फरमाया करते हैं कि मैं किसी टीचर की कोई हाज़िरी नहीं लगाता। यहाँ जो आएँ वो हमसे डर के ना आएँ, वो अपने अल्लाह का खौफ रख के आएँ कि यहाँ उनके पास कौम के बच्चे माँ ने भेजे हुए हैं। तो अगर वो अपने घर में सोए हुए होंगे तो यहाँ बच्चे क्लास में क्या करेंगे? बस वो पहले मैं समझता हूँ कि साल की वो ऐसी दिमाग में चीज़ बैठी है। आप समझते हैं कि मैं यहाँ कराची भी आता हूँ तो सवेरे पहली फ़्लाइट पे मैं वापस मदरसे पहुँचता हूँ और असबाक जो है ना वो अच्छा, लाज़मी एक पढ़ाने हैं। लाइटर नोट पे सवाल करना आपसे, फिर हम अपने असल मौजू की तरफ, यानी जो आपके हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती सवाल है। एक दो दफ़ा मैं किबला हुज़ूर मुस्लिम उम्मत उस्तादुल करीम हज़रत किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब रहमत दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ तवील उम्र अता फ़रमाए, उनका साया अहले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम व दायम फ़रमाए। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो आप ही का इंतज़ार कर रहा था, कोई और काम भी था। तो आप जब आए तो थोड़ा-सा कुछ आप ताख़ीर से आए, तो आप उस वक़्त गाड़ी में नीचे झुक गए और आप तो अंदर चले गए, और उस्ताद जी ने मुझसे कहा कि ये अभी आपका, यानी ज़ाहिर है मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब तो नहीं कहा, कहा कि ये कुरैशी अभी गया है और ये मुझे समझ रहा है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रात को इसने देर तक तकरीर की होगी। तो ये आज तक आप उनसे उनसे डरते हैं? देखिए जी, डर हर दफ़ा डंडे का डर नहीं होता है, ये डर नहीं होता है कि कोई आपकी तनख्वाह काट लेगा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक मैंने इदारे से कभी कोई तनख्वाह नहीं ली है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री में वहाँ था जो है ना खिदमत कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ब्रेकिंग आप न्यूज़ ये क्या है जी? वाक़ईतन दुरुस्त कह रहे हैं कि जी, जी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। 2001 से लेकर नहीं 2023 कभी तक कभी जामिया रिज़विया से नहीं, तनख्वाह नहीं, नहीं नहीं ली? तनख्वाह नहीं। ये बात दुरुस्त और है? भाई यहाँ ना अब ये चीज़ ज़ाहिर है सारे वो भी हमारे इदारे के लोगों को सबको पता है मैं तनख्वाह नहीं लेता। तो माशाअल्लाह। मुझे ये भी कोई खौफ नहीं था कि भाई मेरी तनख्वाह कट जाएगी या कोई है। असल आपको पता है कि एक मरहला होता है कि जिस वक़्त आप डरते हैं माँ-बाप से या असातिज़ा से कि वो मारेंगे। कभी फिर आगे मरहला आता है तो मारने से फिर झिड़कने तक मामला आता है। और फिर एक मरहला वो आता है कि जहाँ वो हस्तियाँ आपकी अकीदतों का मरकज़ होती हैं, वहाँ सिर्फ़ एक ही डर होता है कहीं नाराज़ ना हो जाएँ। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी बीच में ये सवाल से सवाल निकल गया तो पूछ रहा हूँ। मैं एक दफ़ा किबला उस्ताद जी की गुफ्तगू सुन रहा था, तो आपने फरमाया कि ये मुफ्ती आज़म हो गया है और ये मुनाज़िर इस्लाम है, इसी तरह उनकी गुफ्तगू थी। तो लेकिन मजाल है कि कोई, तो मैं तो आज भी मारता हूँ, मैं तो आज भी डाँटता हूँ, तो क्या वाक़ईतन ऐसा होता है? देखें जी, वो हमारे वालिद भी हैं, वालिदैन की जगह हैं, मुर्शिद भी हैं। तो जब मुर्शिद का मतलब होता है कि आपने अपना सब कुछ बेच दिया है। बैत का क्या मतलब है? बाय ये भी हो, बयान का क्या मतलब है? उसी से बैत है, आप बिक गए हैं। तो आप जिसके बिके हुए हैं तो वो तो आपको मारे या झिड़के, आप उसकी प्रॉपर्टी हैं, जो मर्ज़ी करे वो। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक हमें कभी बाहर जाते हैं तो लोग गाड़ियों के टायर भी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, हमारी गाड़ियों को हाथ लगा लगा कर लोग अपने चेहरों पर मलते हैं, बड़ी अकीदतों का इज़हार करते हैं। लेकिन हम अपने आप को यही समझाते रहते हैं कि तुम अगर सादात के उस गली के एक खादिम या एक जिसे कहते हैं ना वो जानवर जिसकी ड्यूटी होती है पहरा देना, अगर तुम उसकी तरह भी हो जाओ तो तुम्हारे लिए ये भी बड़ा कमाल है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस नफ्स को बड़ा काबू में रखा हुआ है। चलें माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फ़रमाए। क़िबला मुफ्ती साहब, अब आते हैं इस जानिब कि आप 2000
1 से 2023 हो गया है, आप मुसलसल तदरीस फरमा रहे हैं। इस तदरीस के दौरान हमने आपके देखा कि बिला मुबालगा हज़ारों खिताबात मुल्क की तूल अर्ज़ में और बैरून मुल्क हुए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बीच आपके क्या नाम अपना खिताबात में हमने ऐसा एलिमेंट भी देखा कि जिसमें शिद्दत थी। अब शायद वो नहीं है, तो ये शिद्दत पसंदी क्यों थी आपके खिताबात में? देखें, मैं बड़ा क्लियर कट कह रहा हूं कि मैं मुदायन आदमी नहीं। मुदायन मुदाहनत ये मेरे अंदर नहीं है। मैं अगर अपने भी किसी बंदे में देखता हूँ ना, कईयों को ये भी बड़ा परेशानी है कि भाई मैं अपनों पे भी तनकीद कर देता हूँ। कई इस वजह से भी बहुत सारे परेशानी में लगे, मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। तो मेरे अंदर मुदाहनत नहीं है। मैं जो सही समझता हूँ उसको सही समझता हूँ, जिसको गलत समझता हूँ उसको गलत समझता हूँ। तो मैं अपने मसलक को, खुदा की इज्जत की कसम है, मुझे इसमें ज़रा बराबर भी कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई किसी किस्म की इसमें नदामत नहीं है। मैं अपने अकीदे और अपने मसलक को वही उसी सोच का तसलसल समझता हूँ जो सोच सहाबा किराम के दौर से चली, पीर मेहर अली शाह साहब तक पहुँची, हुज़ूर आला बरेलवी तक पहुँची, हुज़ूर आला गोरड़वी तक पहुँची और वहाँ से हम तक पहुँची। तो हमारे अंदर मुदाहनत नहीं है। तो उस वक्त आप अगर हालात को देखें ना, तो उस वक्त हालात ये थे कि दूसरे मसालिक के लोगों की तरफ से ज़्यादा शिद्दत थी। और हमारा जो आपको हवाई इलाके का पता है कि वहाँ इस शिद्दत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था और जिसकी ज़्यादतियाँ हो रही थीं, हमारे लोगों को दबाना, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ हथकंडे। तो फिर मेरे अंदर का वो ख़ानदानी, आपको पता है हमारे इलाके के अंदर तो ये चीज़ है कि हम आजिज़ी से, इनकिसारी से और अदब मोहब्बत से हमसे जो कोई जो है ना मांग ले हम दे देंगे, लेकिन बदमाशी से और सख्ती से तो आपको पता है हमारा तो एक ख़ानदानी वो चीज़ है। तो जब हमने देखा कि यार ये शिद्दत है और ये लोग अपने ज़ोर बाजू, बंदूक और क्लाशनकोफ के ज़ोर पर ये इस तरह से ये चाहते हैं कि हम अपना ये अकीदे हक्का की बात ना करें, तो फिर मैंने कहा फिर अब ज़िंदगी तो, मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इसलिए मेरे अंदर वो शिद्दत थी। आपने देखा जब उधर से शिद्दत कम हुई तो हमें भी ज़रूरत नहीं रही कि हम उस हवाले से जो है ना करें। और दूसरी बात ये है कि जिस वक्त नामुस रिसालत के हवाले से गाज़ी साहब का मामला सामने आया, इस पे मैं बाद तो में आता हूँ। मैं नहीं, वो मैं असल में मैं अपनी बात पूरी कर लूँ हाँ, कि उस पर आकर फिर मैंने ये देखा, मेरी बहुत सारे फिर बैरूनी सफ़र किए, तो वहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि असल जो मसला है वो हमारा इस्लाम के हवाले से है। असल तो हमारा दुश्मन वो है कि जो हमें नज़र भी नहीं आता, और कुछ बाकी ऐसी चीज़ें वाक़ई हैं कि हम समझते हैं कि वो छोटी-छोटी थीं, जिन पर हमारी तरफ से ज़्यादा शिद्दत होती थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ तो उसूली चीज़ें, उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन पर भी बेजा हमारी तरफ से सख्ती होती थी या दूसरे लोगों की तरफ से सख्ती होती थी, तो वो थोड़ा-सा एहसास हुआ है कि यार नहीं, ये हमारे इस्लाम के लिए नुकसान है। और देखें, आज भी आप देख लें, इस वक़्त आपको ख़तरा क्या है? आज जो लिबरल्स हैं, ये सेकुलर लादीन तबका है, या जो इस वक्त यहूदियत है, या इस वक्त जो लादीनियत है, जो इल्हाद वाले मुल्हिद हैं, उनका तो मसला ही नहीं है, ना सुन्नी, ना वाबी, ना शिया। उनका तो मसला दाढ़ी है, उनका मसला कुरान है, उनका मसला मस्जिद है, उनका मसला मदरसा है। तो ये उनका ही एक तरीक़ाकार था और आज भी आप देख रहे हैं, उन्हीं के एक काफ़ी कोशिश होती है कि जनाब बाहम जो है ना वो देखें, मसलकों के इख्तिलाफ़ शुरू से हैं और रहेंगे, लेकिन वो इख्तिलाफ़ बढ़कर इफ्तिराक और कत्ल-ओ-गारत तक जाएँ, ये कभी भी हमारा अहले सुन्नत का या हमारे काबिर का ये ना मंशूर रहा है और ना ही हमारी कभी इस नहज पर तरबियत हुई है। तो ये एहसास बहरहाल हुआ है कि हमें ज़्यादा अकीदे की बात, मसलक की बात भी है, लेकिन सबसे पहले इस्लाम है और इस्लाम के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब, इस बीच आपने ज़ाहिर है जब ये शिद्दत और ये वाले मामलात हुए तो आपने बहुत सारे सुनने में आया और देखने में आया कि मुनाज़रे किए। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला मुनाज़रा कौन-सा था और उसमें किस तरीके से आप फ़ातह करार पाए? इस बाब में ज़रा कुछ देखिए जी, नाज़रीन। इस हवाले से, मुनाज़रा के हवाले से छोटी-मोटी बातें मुख्तलिफ़ मसालक के लोगों से, ये तो बहुत लातादाद हैं इनमें। लेकिन मैं जब अभी तालिब इल्म ही था, तो ये 1998 का वाक़या है कि मैं शक्र-ए-आल पिंडी की एक मस्जिद में होता था। तो वहाँ पर मेरा पहला मुनाज़रा, साथ ही करीब एक मस्जिद के मौलाना साहब थे, तो
उनके साथ ज़िक्र बिल जार के ऊपर हुआ। अब देखें इन चीज़ों पर अब सोच रहे हैं कि यार हम मुनाज़रे करते रहें, तो मुनाज़रा वहाँ पर हुआ और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो तकरीबन आधे पौने घंटे में ना वो ख़त्म ही हो गया। क्योंकि वो जो लोगों का मसला था, उन लोगों में से सब ने कहा भई हमें तो क्लियर हो गया कि मैंने चूँकि अहादीस वग़ैरह जब दिखाई और अकाबिर के अक़वाल दिखाए कि यार ये तो झगड़ा ही नहीं है, ये तो दोनों तरफ के बुज़ुर्गों की, दोनों मसलकों के बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है, तो ये तो कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल वो लोग उसी वक़्त उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया। इसके अलावा मेरा रफ़ईदैन के हवाले से और जो फ़िक़ही मसाइल हैं इसके हवाले से वहाँ पे हमारे तालिब इल्मी दौरान में ही हमारे वहाँ एक अहले हदीस साहब थे, तो वो एक दुकानदार थे ये कमर्शियल मार्केट में। तो वो अक्सर तलबा को बुला लेते, उनको बिठाते, फिर लोगों को बिठाते और उनके साथ वो कहते ये देखो मुस्लिम में ये। तो मैं तालिब इल्म था, एक दफ़ा मैं जा रहा था, मुझे कहा इधर आए मौलाना साहब बैठे, तो मेरे साथ बहस की। तो मैं कहा यार तू जाहिल आदमी है, तू किसी पढ़े लिखे बंदे को बिठाई। उस वक़्त मैं मौकूफ़ अलह में पढ़ता था। तो बहरहाल उन्होंने एक अपने मौलाना साहब बुलाए, तो रफ़ईदैन पे मसला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारी मार्केट के लोग इकट्ठे हो गए, दुकानदार इकट्ठे हो गए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे ख़्याल में को हमारा 20 से 25 मिनट मुनाज़रा चला और वो वहीं पे वो लाजवाब हो गए। हालाँकि उनके वो मौलाना थे, तो वो उधर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे बड़ा एप्रिशिएट हुआ कि यार ये मुनाज़रा हो गया। फिर इसी तरह एक आध मसले पर अहले तशय्युअ हज़रात के कुछ स्कॉलर आए थे क़ुम से पढ़कर, तो वो मेरी मस्जिद में आए और उन्होंने बड़ा अच्छा अंदाज़ नहीं था, उस पर उन्होंने मेरे ऊपर मेरे साथ बहस की। मसले खिलाफत पर हमारी बहस हुई और अल्लाह के फ़ज़ल से ख़ैर वो जो खुद मुनाज़िर थे वो तो नहीं माने, लेकिन वो असल में हमारे कुछ दोस्त थे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। वो कभी मेरे पास जुमा-शुमा पढ़ते, लेकिन वो उनके मोहल्ले में रहते थे। तो ये उनके बात करते रहते, तो फिर जिस वक़्त हमारी वो बहस हुई, तो उसके बाद उन तलबा ने उनका मज़ाक बना लिया कि यार तुम बाहर इतनी बातें करते थे और जिस वक़्त गुफ्तगू शुरू हुई है तो आपने तो दो दलीलें भी कुरैशी साहब की आप नहीं तोड़ सके। फिर इसी तरह मेरे अटक में एक बड़ा वो मशहूर जो है ना वो मुनाज़रा रखा गया था, पिंड सुल्तानी जगह का नाम है। वहाँ पर भी मैं गया था और फिर वहाँ एक बड़ा जो है ना वो मरला हुआ। इसके अलावा बेशुमार हैं हमारे, आपके बल्कि आपको भी पता है, आपके गाँव में सिरला डोरा, वो एक मुनाज़रा की तारीख़ रखी गई। उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं गया था और वहाँ मौके से जो फ़रीक़ मुख़ालिफ़ था मुनाज़िर, वो वहाँ से आ गए। पुलिस आ गई और पुलिस ने फिर जनाब उसको आएँ-बाएँ जिसे कहते हैं कि जनाब चलें ये तो हो गया आपका एक मशहूर मुनाज़रा है, यूट्यूब पर हर जगह मौजूद है, जो रावलपिंडी में हुआ ग़ालिबन गुस्ताख़ कौन? हाँ, गुस्ताख़ कौन। तो उसके मुख़्तसरन उसके बारे में बता दीजिए, वैसे नाज़रीन को पता है उसके वो बारे हमारा देखें अहले हदीस हज़रात के साथ हुआ था। वो अहले हदीस के एक मुनाज़िर यानी हैं, गैर मुक़ल्लिद हज़रात। गैर मुक़ल्लिद हज़रात, तो उनके मुनाज़िर थे तालिबुर रहमान साहब, पिंडी के ही थे। तो वो बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी करते थे अकाबिर सूफ़िया के ख़िलाफ़। उन्होंने हरीपुर के अंदर इसी तरह का एक ख़िताब किया जिसमें उन्होंने बड़ी बदकलामी की। फिर वो चूँकि मेरे ही इलाके में थे, तो वहाँ के इसी तरह नौजवानों को वो कहते, तकरीरें करते और बहुत ज़्यादा वो शिद्दत पे थे। फिर उन्होंने हद करते हुए वो मुख्तलिफ़ मस्जिदों में चले जाते और वहाँ जाकर उलमाए किराम जो उलमाए अहले सुन्नत थे, उनके पीछे नमाज़ जब हो के रहती तो किताबें उठा के चले जाते, आओ जी ये रफ़ईदैन। तो बड़े वो एक किस्म का होता कि यार ये क्या कर रहा है ये बंदा, कौन-सा मुनाज़रे का ये तरीका क्या है? तरीका है। तो इसी तरह फिर वो मेरी मस्जिद में आ गए और मेरी मस्जिद में आकर मेरे पहले मुझे उन्होंने मुनाज़रे का चैलेंज किया, तो जो मेरे दोस्त हैं चौधरी इम्तियाज़ साहब हमारी मस्जिद कमेटी के सदर भी थे, मेरे भाइयों की तरह हैं। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब छोड़ें यार, ये अब क्या है इनके साथ आप बात करें, छोड़ें ये ऐसे हालात ठीक नहीं है। तो फिर ये खुद पूरा ग्रुप मेरे जो है ना मस्जिद में चले गए कि ये हम चैलेंज करने आए हैं हम। उन्होंने फिर मुझे कहा यार अब फिर होगा। फिर उन्हीं की, चूँकि वो हल्के के नाज़िम भी थे वहाँ के, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई फिर अब ये मुनाज़रा मैं खुद करवाऊँगा और आमने-सामने बैठे फिर। तो फिर वो हमारा मुनाज़रा हमारे बारहकऊ इस्लामाबाद में चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से तय पिंडी में हुआ था, लेकिन ये उन पर रखा गया था कि वो जो मुंतज़िम है वो जिस जगह मर्ज़ी इस मुनाज़रे को मुनक़िद करवाएँ। तो ऐन टाइम पर फिर उन्होंने कहा जी आप फैज़ाबाद आ जाएँ। फैज़ाबाद गए तो फिर दोनों टीमों को वो लेकर वहाँ एक घर में चले गए बारहकऊ में। तो वहाँ पर फिर ये हमारा मुनाज़रा हुआ और वो मुनाज़रा सबके सामने, उस पे मैं अब क्या कमेंट करूँ, वो हाँ, नहीं तहरीरन भी और तकरीरन वो वो तो सब दोनों आपके सूरतों में सामने है। मौजूद है, इसलिए मैंने सिर्फ़ उसके मुख़्तसरन उसके बारे में पूछ लिया आपसे।
मुफ्ती साहब, ये मुनाजरा खिताबात, तो इस बीच में शादी कब हुई? आ, मेरी जो शादी है ये 2003 में हुई है। तो 2003 में जी। तो वाले साहब का विसाल पहले वालिद हो साहब गया, का विसाल 2002 में हो गया था। यानी तो वो आपकी शादी की खुशी नहीं देख नहीं सके, नहीं, लेकिन आपको मतलब वो जो असल शादी थी दरस निज़ामी दरस की निज़ामी तदरीस अल्हम्दुलिल्लाह वो आए, मुकम्मल हो। और मेरे वालिद साहब, वालिद गिरामी की ये तमन्ना और ख्वाहिश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने आए, मेरे दस्तारबंदी के प्रोग्राम में आए, और उनकी वो कैफियत थी आज भी कुछ याद आती खिताबात हैं। भी कभी उन्होंने आपके सुने? जी जी, मेरे आमना मस्जिद जहाँ मैं आज भी होता हूँ, वहाँ का मेरा उन्होंने एक प्रोग्राम, जो हमारी शब बारात की महफ़िल होती है, बड़ा एक पुरकैफ रूहानी महफ़िल का अंदाज़ होता है, तो उन्होंने वो अटेंड की थी। तो फिर वो सेहरी को मैंने देखा कि वो सर सजदे में डाले हुए बड़ा रो रहे थे, और उनके दुआ के अल्फाज मैंने मेरे कानों में पड़े, कहते अल्लाह अब मुझे किसी चीज़ की जो है ना ख्वाहिश नहीं रही है, बस जो मैं चाहता था वो मैंने आज देख ली है और मैंने सुन ली है। तो तो अच्छा मुफ्ती साहब, चलें, ये तो खैर एक उस पे हो गया, थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया नाजरीन, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शादी, पहले तो मेरा सवाल आपने समझ लिया था ना, तदरीस और खिताबात, ये दो आप कैसे करते हैं? तो अब मेरा जो सवाल है वो बड़ा अजीब है कि तदरीस, खिताबात, मुनाजरे, टीवी प्रोग्राम और घर, ये कैसे चलता है एक साथ? देखिए जी, आप जो लोग तो हमारी फील्ड वाले हैं, आप भी माशाल्लाह थोड़े एक्टिव नहीं हैं, आप भी कितने काम करते हैं ज़रा बताएं ना। ये सारी चीज़ें तो आप भी यहाँ के लोग, लफ्ज़ में नहीं कहना चाहिए लेकिन कहते हैं यार ये जिन्नों की तरह, कभी कहाँ होता है बंदा, कभी कहाँ होता है। तो ये आपके अंदर अगर जज्बा हो ना जी, तो वो जज्बा आपको ज़िंदा रखता है। तो खिताबत मेरा एक शौक़ था, और साथ उसके बाद फिर ज़ाहिर है हमारा पेशा भी हो गया, तो वो भी एक सिलसिला हो गया। तो इसके अलावा जो मेरा मिशन है, मिशन जो है वो सारा तदरीस है, और बाकी आपको पता है कि ज़ाहिर इंसान ने ज़िंदा रहना है तो उसने सारे काम करने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसके इतनी मसरूफियात के बावजूद जितनी खुशियाँ ज़िंदगी मैंने गुजारी है या मैंने देखी है, सिवाय अल्लाह की ज़ात का फ़ज़ल हुआ है, सिवाय दीन के गम के, अल्लाह ने हमें कोई किसी गम में मुब्तला नहीं किया। अच्छा, लाइटर नोट पे एक और सवाल, आपकी औलाद कितनी है? मेरे निसफ़ दर्जन बच्चे बच्चियाँ हैं जी। ये कैसे कर लेते हैं आप मुफ्ती साहब? देखें, ये करने के लिए किसी लंबी चौड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, आपको भी पता है इस अच्छा, मामला अच्छा। में। नहीं, ज़ाहिर है नाज़रीन, लोग जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो ये तो मेरा हक़ है। ज़ाहिर है मैं साइल हूँ, सवाल करना मेरा ये हक़ है। सही है, सही। आप चाहें तो आप पास कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मेरा मुफ्ती साहब, मैं इस मौके पर आपसे बड़ा अहम सवाल ये है कि इस बीच में एक वाक़या हुआ, एक गवर्नर साहब कत्ल हो गए, गाज़ी साहब ने ये अमल किया, उसमें आपका नाम आया, तो बाद में हमने ये भी सुना कि ज़ाहिर है वो कोई आपकी तकरीर थी, किसी महफ़िल में वो थे, गाज़ी साहब, उन्होंने ये अमल किया, आपकी तकरीर सुन के आपके साथ एक और शाह साहब थे, उनका नाम भी अगर आप बताना चाहें तो कोई अर्ज़ की बात नहीं है, ये आपका हक़ है। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने डायरेक्ट जो है ना, वो ये क्या हुआ कि आपने लाताल्लुकी कर दी, माफ़ी माँग ली कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम हुक्मरानों से माफ़ी माँगते हैं। ये वो मैं अपने मन की ठीक। बात नहीं कर रहा, ये वो चीज़ें जो बाज़ आपके नाक़िदीन सवाल की सूरत में भेजते हैं, तो ज़ाहिर है हमारा ख़ैर हक़ अब है तो कि हम वीडियो भी बन रही है, तो इस पे लोगों वीडियोज़ ने भी बन वीडियो। रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है, तो ये क्यों देखें, हुआ? बुनियादी तौर पर जब गवर्नर ने अर्ज़ा सराई की थी, तो उस पर पूरी कौम बरंगीख्ता थी। तो ज़ाहिर है शुरू से ही हमारे अंदर नामूस रिसालत का ही जज़्बा तो है, और मैं आपको बताऊँ कि मैं नामूस रिसालत के मसले पर मैं बहुत हसास आदमी हूँ। मैं आज भी, लोग कहते हैं ना औलाद, मुझे कई हमारे, अल्लाह खुश रखे, हमारी मस्जिद कमेटी के एक सदर, अब बूढ़े हो गए हैं, सदर होते थे, उस वक़्त प्रोफ़ेसर थे वो, शबान कुरैशी साहब। तो वो मुझे कहा करते थे आप थोड़ा-सा ऊपर हो जाएँ ना तो आपके अंदर से ये शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आज भी अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मेरे अंदर से वो शिद्दत ख़त्म हो गई है? लेकिन अल्लाह की कसम बाकी सब शिद्दतें ख़त्म हो गई हैं, पर नामूस रिसालत के मसले पर ना जी। अक़ीदे ख़त ये ख़त्म नहीं हुई, अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत। मैं आज भी इस कदर अपने नफ्स से पूछता हूँ कि एक तरफ मेरी औलाद और दूसरी तरफ हुज़ूर की ज़ात को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बड़ा खुल के कहता है कि सब कुछ हुज़ूर पे कुर्बान हो जाए। जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ कुर्बान हो जाए। तो उस वक़्त ज़ाहिर है हमारे अंदर जज़्बा भी था। मैं खिताबों में मैंने
उस गवर्नर का रद्द खूब धड़ल्ले से किया। तो उसी दौरान यानी कि दिन को जुम्मा था, मेरे जुम्मे के इज्तिमा में भी हमने खूब ये 31 दिसंबर 2010 की बात कर रहा हूँ। तो अगले दिन हमारा प्रोग्राम था हमारे उधर ही करीब मलक साहब के, गाजी साहब के जो है ना वो पड़ोस में। तो उस प्रोग्राम में भी हमने शिद्दत के साथ जो है ना नामूस रिसालत के जज्बे की बात की, और असल में तो हमने सहाबा कराम के जज्बे इश्क रसूल को बयान किया, और वहाँ पर खिताब किया था जनाब किबला शायर आले बैत हुजूर किबला पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब जो खतीब हैं बरी इस्लामाबाद इमाम बरी वाले। इमाम वाले, तो उन्होंने भी खिताब किया। तो इस दौरान मलक साहब उस दिन बहुत शदीद सर्दी थी हमारे रावलपिंडी में, तो गैस की लोड शेडिंग थी, तो मेरे लिए, मैं चाय पीता हूँ तकरीर के दौरान, तो वो चाय मलक साहब खुद घर से कोयलों पर बनाकर लेकर आए। फिर मेरे प्रोग्राम में उन्होंने नात भी पढ़ी, वो उस प्रोग्राम में थे। तो चंद दिन गुजरे तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि जनाब 4 तारीख, जी 4 तारीख को 4 दिन बाद। जी कि भाई 4 जनवरी को जी ये मामला हो गया। तो असल ये है कि मलक साहब ज़ाहिर है वो तकरीर मेरी सुनते थे या मेरे जलसे में, अब मैं तो ऐसे नहीं जानता आपके पास नहीं, हज़ारों। मुफ्ती साहब ये आप सही बात कह रहे हैं कि आप उनको नाम से या ऐसे हिसाब नहीं, से नहीं। नहीं, देखे ना, अब आपके इधर बेशुमार मुक्तदी आपके पीछे पड़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, आपको मेरा पता है माशाल्लाह मेरे पास जुमे पे हज़ारों का इज्तिमा होता है। तो सिवाय अपने मोहल्ले के लोगों के ये चंद और जो लोग होते हैं जो अलग-सलेग करते हैं, तो बंदा तो नाम नहीं जानता। बाज़ औक़ात चेहरे से हम पहचान लेते हैं, यार ये बंदा आता-जाता है, नाम का नहीं पता होता। तो इस तरह से कभी हमारा नहीं हुआ था कि अलग से कि हम मैं फलाँ हूँ, फलाँ का मैं फलाँ जगह सर्विस करता हूँ, ये हमारा कोई कभी आपने नहीं। उनका ब्रेन वॉश नहीं, बंद नहीं, कमरे नहीं, में। नहीं, नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो ये जिस वक़्त मामला हो गया हमारा, ये सारा वो मामलात हो गए, तो अब अगले दिन जो है ना उनको अदालत में पेश करना था, इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो चूँकि वो इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत मैं इत्तला अर्ज़ कर दूँ वो पिंडी में है। तो पहले जो से जिस तरह तरीक़ेकार के मुताबिक उनको अरेस्ट करके उनका बयानात वग़ैरह लिए गए। तो जब अदालत में उन्हें पेश किया तो वहाँ पर मैं अपने साथ 2, 4, 500 बंदा लेकर ना अदालत के बाहर हम चले गए। वो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर हाँ, मौजूद वो हैं। मौजूद है। तो मैं जब वहाँ गया तो उसके बाद तीसरे दिन जब गवर्नर का जो है ना वो जनाज़ा वग़ैरह दफ़न हुआ, तो उसके बाद उसके बेटों की तरफ से हमारी वो जो रैलियाँ-शैलियाँ हमने निकाली, तो उसको देखकर उनकी तरफ से ये एफआईआर में कहा गया जी कि ख़ास मज़हबी लोगों के ईमा पर मेरे वालिद को जो है ना कत्ल किया गया। तो ये बुनियादी तौर पर वकला ने उनको बताया कि ये हम जैसे लोगों को काउंटर करने के लिए जो उसकी हिमायत कर रहे थे मलक साहब की, कि गाजी साहब की, कि भाई ताकि उनको ये काउंटर किया जाए। काउंटर किया जा तो सके। ये उन्होंने किया। इस दौरान पूरे जनाब वाला सोशल मीडिया जो मीडिया के ऊपर और बड़े-बड़े जो कॉलमनिस्ट थे नज़ीर नाजी, हसन निसार हाँ, और ये सारे जो इस लिबरल तरह के टाइप के लिबरल लोग। टाइप लोग थे, इनकी तरफ से ये आने लग गया, कॉलम आ गए कि जनाब ये एक कमांडो ऐसे कैसे कर सकता है। तो उन दिनों आपको पता है तालिबान के खुदकुश मामलात जो है वो बड़े उरूज पर थे। तो वो एक सिलसिला कौम के सामने था, तो उन्होंने इसको लिंक अप किया उनके साथ, तालिबान के साथ, कि भाई ये इस बंदे को तो एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में बिठाकर उसकी ब्रेन वॉशिंग की है, उसने उठकर ये इकदाम किए, और ये जस्ट बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदकुश हमले वाले करते हैं, इसी तरह इस बंदे ने भी इधर इसी तरह अपना बंदा तैयार किया है और उसने जनाब उठकर ये वाक़या किया है। इसके तहत जब उनकी ये चीज़ हाईलाइट हुई मीडिया के ऊपर जो है ना प्रोग्राम होने लगे, तो 109 के दफ़े के तहत पुलिस ने हमारी गिरफ्तारी के लिए, और फिर इस दौरान मलक साहब से जब अदालत में बयान लिया गया तो उन्होंने बयान में बताया कि मेरे अंदर ये जज्ब इश्क़ रसूल मेरा बताया और इम्तियाज़ शाह जी का बताया कि उनकी तकरीर सुनकर बेदार हुआ। तकरीर सुन। अब ये ज़ाहिर है एक नाम भी आ गया उसके अंदर, तो पुलिस हमारे पीछे, इस्लामाबाद पुलिस आ गई। हमने फिर जब देखा कि उन्होंने छापे वग़ैरह मारे, तो हमने उस पर प्री अरेस्ट यानी कि जिसको कहते हैं अबूरी ज़मानत, अबूरी ज़मानत ज़मानत क़ब्ल क़ब्ल गिरफ्तारी। गिरफ़्तारी हमने वो ज़मानत करवाई, और ज़मानत करवाकर मैं जो है ना वो जैसे कानून के तहत हम इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो उनके शामिल हो गए। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन थी, जिसमें तकरीबन 8-10 एजेंसियों के सारे लोग लोग होते हैं थे, और उसमें, वो हाँ। सारे, ये तकरीबन हमारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है जी 7 से 8 घंटे। ये मुसलसल हमारे से बहुत लंबी चौड़ी, ज़ाहिर है आप जो लोग इस हाँ, मरहले से बिल्कुल। गुज़रे उनको पता है ये क्या-क्या होता है और किस-किस तरह से इसको
एजेंसियों और पुलिस के लोग करते हैं। तो उस दौरान ये हमसे जब पूछा गया तो हमने चंद सवालात उनके थे कि भाई आपने इसको ब्रेन वॉश किया। मैंने कहा भाई मैं तो इस प्रोग्राम में जिस इकदाम से पहले मैं तो इससे मिला भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है, ना हमने कभी अलग थलग कमरे में बैठे हैं, ना ही मैं इस हवाले से जानता हूँ कि ये फलां बिन फलां है और ये फलां जगह सर्विस करता है, और ना ही कभी हमारा इस तरह का मशावरती कोई किसी मस्जिद के उजरे में ऐसा कोई प्लान हुआ। और बहुत सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन थी, मुझे आज भी याद है। बल्कि ये मैं उस वक्त के मीडिया ने भी, जो अखबारात हैं उन्होंने भी इसको कवर किया था कि मुझसे एक सवाल किया कि अब आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा जी अब मरते दम तक उनका कानूनी और अखलाकी मामला जारी रखेंगे। तो दुरुस्त। एसपी साहब जो थे उन्होंने ऐसे कलम छोड़ा, मुझे आज भी याद है, डीएसपी अब्दुल रज़ाक उसका नाम था, तो वो था, और एसपी साहब का नाम गालिबन चले। कलीम इमाम, बहरहाल डीएसपी अब्दुल रज़ाक साहब मुझे याद है उनका नाम था। तो उसने ऐसे नीचे कलम छोड़ा, कहा कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, मैं लिख दूं यहाँ ये। मैंने कहा जी अब लिख दें, जो तो सच्ची बात है वो तो है, जो नहीं है वो नहीं है। मैंने ना उनको इस बाले से कोई ब्रीफ किया कि आप उठकर ये काम करें, और ना ही मैंने जनाब उनको अलग से उजरे में ये तरबियत तालीम दी दी है, है। तालीम दी है। ये उनका जाती इकदाम है। अगर उनके अंदर मेरी तकरीर सुनकर जज्बे इश्क रसूल, बल्कि मैं आपको एक शुगल की बात बताऊं, जैसे ही मेरा नाम आया इस्लामाबाद पुलिस ने जनाब, उस वक्त सीढ़ियां होती थी, तो सीढ़ियों की दुकान हमारे इस पिंडी के अंदर उन्होंने फौरन पिंडी, इस्लामी कैसेट उसका नाम था, मिट्टू इस्लामी कैसेट, ये दो होती थी, और हमारे मस्जिद के साथ एक हमारी फैज़ान मदीना मकतबा होता था, मकतबा फैज़ान सुन्नत। तो उस मकतबे पर उन्होंने छापा मारा और वहां से मेरी कोई 70-80 सीढ़ियां जो बयानात की थी ना, वो उठाकर वो ले गए। अब उनका टारगेट ये था कि मुझे उसमें से चीजें निकाल कर मेरे खिलाफ एक बतौर मवाद। सबूत मवाद वो पेश करें कि जी वाकई इस बंदे ने ये काम किया है। तो मेरा जुर्म ये था कि मैंने मुमताज कादरी साहब के हक में जुम्मे वाले दिन, वो भी यूट्यूब पर मौजूद है, हजारों की असाब से बड़ी रैली निकाल कर हम उनके घर फूल देने चले गए। मतलब गाजी साहब क्या गाजी गाजी साहब के हक में मैंने रैली निकाली। इस पर जनाब जावेद चौधरी ने ये कालम लिखा था, उसने अपने कालम में लिखा था कि 25,000 आदमी इस रैली के अंदर शामिल है। तो जावेद चौधरी ने और लोगों ने कालम लिखे, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि उसने हाँ एक्सप्रेस बिल्कुल। के अंदर उसने कालम लिखा। तो उसमें जनाब एक दफा रोला पड़ गया कि यार इतने बड़ा इज्तिमा, और वो एक ऐसे बंदे जिसने एक बंदे को, गवर्नर को ठिकाने लगाया, उसके घर में ये लोग चले गए। तो बहरहाल उसको काउंटर करने के लिए उनको हदायत थी पुलिस को कि इस बंदे को आपने करना है। तो मैं जिस वक्त, उन्होंने खैर ये किया कि ज़ाहिर अगले दिन हमने वो किया हुआ था, अबूरी ज़मानत हुई हुई थी, उन्होंने 2 दिन बाद, गालिबन ये 3 दिन बाद वो पेशी की तारीख थी। तो अब वो इतनी 100 या इतने घंटे, एक तफ्तीशी अफसर तो इतनी सीढ़ियाँ नहीं देख सकता। लिहाजा उन्होंने ये किया कि वो डीएसपी ने ना मुख्तलिफ लोगों को 2-2 सीढ़ियाँ दी कि तुम इनको देखो और इनमें से अगर कोई काबिल गिरफ्त मवाद है तो बस वो लेकर आ जाओ। तो 3 सीढ़ियाँ ना वो डीएसपी ने खुद सुनी कि यार ये मैं खुद सुनूंगा। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन में मैं बैठा तो उसने कलम नीचे रखा, कहते हैं यार अगर 3-4 सीढ़ियाँ में और सुनता ना तो मेरा भी जनाब काम हो गया था। ये पता नहीं तुम लोग क्या जादू करते हो तकरीरों में, किस तरह के खिताब करते हो आप। तो खैर ये मैंने उस वक्त ये कहा इन्वेस्टिगेशन में कि भाई हम गाजी साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब फिर ऐसा हुआ कि पूरी 50 के करीब ये पेशियाँ हुई हैं गाजी साहब की मुख्तलिफ अदालतों में। हर पेशी में ये फ़कीर था, और मेरी जो किताब है गाजी साहब के हवाले से, उसमें मैंने हर पेशी के उलमा के नाम भी लिखे हैं और ध्यानतदारी से लिखे हैं। अगर कोई देवबंदी मसलक का बंदा गया, मैंने खुद कसम उठाई थी कि मैं इस पूरी तारीख में कोई लफ्ज़ झूठा नहीं लिखूंगा। वो मैंने सारा का नाम वो जो है ना वो मैंने लिखा है। तो उसमें हमने कभी गाजी साहब को जो है ना वो नहीं छोड़ा। अब मैं जिस बात की तरफ आपने कहा ना कि आपने लिख के दे दिया, ये जब अबूरी ज़मानत हमने करवाई तो ज़मानत उसके बाद ज़ाहिर है वो कन्फर्मेशन की तरफ जाते हैं, तो बुरी ज़मानत पे के बाद फिर वो उन्होंने बयान अल्फियाँ वगैरह, एक तरीक़ाकार होते हैं अदालती। तो हमारे वकील ने जो है ना वो बयान अल्फियाँ दी हम दोनों से। तो वो जो मेरे वाली बयान अल्फी थी, और आप सारे सुनने वालों को पता है कि वकीलों की एक अपनी ज़ुबान होती है, उनके एक अपना अंदाज़ होता है, अपनी अल्फाजी होती है। तो ये सारा कुछ उन्होंने खुद ही किया था। जब हम ज़मानत के लिए गए तो उन्होंने कहा यहाँ साइन करें, यहाँ साइन करें, यहाँ वो, आपको पता है वो काफ़ी सारे फार्मों पर साइन करना होता है, वो साइन किए तो बस ठीक हो गया। अब वो केस हमने थोड़ा ही पढ़ाते हैं कि जी हमने बीच में क्या लिखा है, कुछ अंग्रेजी में होता है, कुछ उर्दू में होता है, बस साइन करो जी, साइन करो, साइन करो, हो गया।
अब उसमें हमारे वकील ने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था या हमारे हवाले से जो चीज़ हाईलाइट की हुई थी, वो कितनी चीज़ें थी, ब्रेन वॉशिंग, वो था कि जी इन्होंने पहले से कमरे में बिठाकर ब्रेन गाई वॉश, साहब को ब्रेन वॉश किया। दूसरा ये था कि मेरे हवाले से और गाई साहब के इनका ताल्लुक जो है वो तालिबान स्टाइल की दहशतगर्द लोगों के साथ है। तो इसका जवाब ज़ाहिर है, जब जवाब आप दे रहे हैं ज़मानत में, तो हमारे वकील ने वो लिखा, हमारी मेरी तरफ से उसने बयान हल्फी वो लिखी, वो कि मैंने वो नहीं किया था, ये अल्फाज मेरे नहीं थे। वकील ने वो लिखा था कि भाई मैं हल्फिया बयान करता हूं कि मैंने गाजी साहब को इससे पहले ना मिला हूं, ना हमने कभी आपस में ये बात की है, और ना ही मैंने गवर्नर के कत्ल के ऊपर इनको उभारा है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई इससे पहले मैं कब उनसे मिला था या उससे पहले ये कब ऐसा हुआ था, तो ये बात दुरुस्त थी। और उसके बाद फिर अगला ये था कि भाई मैंने हमारी तरफ से उसने लिखा था कि ये जो इल्ज़ाम है ना कि भाई ये तो मेरा तो भाई एक पुरअमन मसलक अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक है, मेरा किसी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक नहीं है और हम किसी दहशत गर्दी के साथ नहीं है। ये वो अल्फाज थे कि जिसे मेरे मैं कहता हूँ कि ये शैतान भी शर्मा गया है। अफसोस ये होता है कि ऐसी आप मुलम्मा साजी करते हैं और खबासत करते हैं कि वो जो मेरा बयान हल्फी उसके नीचे से डेट इन लोगों ने उड़ा दी है, मिटा दी है, वगरना ये तो जनवरी 2011 का मसला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई 2011 की जनवरी में अगर मैंने, पहली बात तो ये कि ये हमने मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही था। मैंने लिखने से मुराद मेरे वकील ने वो जो बयान हल्फी लिखी है वो बिल्कुल सही है कि उससे पहले मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, यानी मैं इस तरह जानता नहीं था कि ये कौन बंदा है क्या है। भाई उसके बाद जिस वक्त मुझे बताएं कि कौन सा दिन है कि जिस दिन हमने गाई साहब को छोड़ा, ठीक है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस पूरी तहरीक के दौरान में आज आपके सामने जितना बड़ा मर्जी मुझसे कोई हलफ ले ले, हत्ता कि तलाक़ सलासा मुअल्लका का हलफ भी हमसे कोई ले ले, तो मैं उस पर भी तैयार हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस पूरी तहरीक के दौरान मैंने गाजी साहब के उस पूरे मामलात में रैलियां, मामलात, केस, सब कुछ अपनी जेब से लगाए। और आज इतने बड़े करोड़ लाखों जितने लोग देख रहे हैं उनके सामने चैलेंज करके कहता हूं, है कोई ऐसा आदमी कि जो आकर कह दे, हलफ उठाकर कह दे कि भाई मैंने मुफ्ती साहब को मैंने मुफ्ती साहब, ऐसा है कि कोई ये कह दे उस तहरीक में कि मैंने उस तहरीक में गाजी साहब के हवाले से मैंने इतने लाख, इतने चीजें हमने जनाब इनके साथ मुआवनत की है या हमने पैसा दिए और मैं खा गया हूं, है इतना बड़ा ओपन चैलेंज कर रहा हूं। तो ये जो कराची के हमारे उलमा, लाहौर के हजरात, ये दीगर लोग पेशियों पे नहीं आते थे क्या उस दौरान? देखें जी, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूं, जो अल्लाह गरी के रहमत फरमाए मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब को, बाबा जी को वो 2 पेशियों में गए थे। एक छोटी कोर्ट में यानी अडयाला जेल के बाहर गए थे और उनके साथ और भी लाहौर के उलमा थे, और दूसरी पेशी जो है ना वो गए थे हाई कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बाकी भी कोई गया? तो बाकी इनमें से पीर अफजल कादरी साहब 2 पेशियों पर गए, एक हाई कोर्ट के बाहर गए थे और एक जिस दिन सजाए मौत सुनाई गई थी गाजी साहब को 39 पेशियों के बाद उस वक्त गए थे। और जब खादम साहब गए थे तो उनके साथ जलाली साहब भी थे, यानी जो चीज़ है वो है। एक ही दफा गए थे जी ये एक ही दफा गए, और एक दफा सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तो उस दिन ये पेशी पर गए थे, 2 दफा ये। 40 से ज्यादा पेशियों में आप कितनी पेशियों पर? मैं किसी एक में भी गैर हाजिर नहीं। ये मुफ्ती साहब आप कंफर्म जी कर रहे हैं? जी, मेरे किताब में मैंने डेट लिखी है, पूरी पूरी रिपोर्ट है, पूरी पूरी उसके अंदर जनाब वो सारे नाम है, मैं पूरी तहरीर, पूरे एक एक बंदा मेरे सामने कौन कौन गया। और मैं इस पे मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने जब कहा है तो है। एज ए तंजीम हमारे साथ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ सुन्नी तहरीक के लड़के, अल्लाह गरी के रहमत करे, मुफ्ती लियाकत साहब होते थे, गुजराती साहब, वो होते थे अपने साथ 8-10 जितने भी उनके साथ लड़के होते, दूसरे मसालिक के लोग, ताहिर इकबाल ये भी सुन्नी तहरीक के थे, वो ये लोग होते थे। बाकी मैं होता था, मेरी तंजीम के लोग होते थे, या जाम रज़वी उलूम के तालिब इल्म। बाकी ये जो आज कई लोग कहते हैं जी गाजी साहब हमारे थे, इनका मदरसा वहां से चंद 100 मीटर के फासले पर था अदाला जेल से, कोई एक भी कभी नहीं गया। अच्छा, मेरा सवाल, दूसरे मसालिक के लोग कभी आते थे? जी मेरे जो किताब है उस किताब के अंदर मैंने सबके नाम लिखे हैं। दूसरे किताब पढ़ने का लोगों के पास मुफ्ती साहब मैं बता रहा हूँ, दूसरे मसालिक के लोग आते थे, जिनमें पीर अब्दुल अजीज नक्शबंदी
देवबंदी मसलक के हैं वो आते थे। जमात इस्लामी के रज़ा अहमद शाह वो मुसलसल रहे, और हमारे पिंडी के अब एमपीए और वो सूबाई वज़ीर भी हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, ये मुसलसल बहुत सारी दफ़ा बहुत सारे मरहलों पर ये जो है ना यानी वो अब तो जाते वो थे। वज़ीर नहीं, अब तो हुकूमत ही ख़त्म हो गई है। एक साबिक़ वज़ीर होंगे, लेकिन बहरहाल हाँ, साबिक़ वज़ीर। साबिक़ वज़ीर ये जो है ना वो जाते थे। तो देवबंदी उलमा में से बाकी कभी कोई चला गया, लेकिन पीर अज़ीज़ उर रहमान नक्शबंदी साहब वो जो है ना वो जाते रहे। अच्छा, चलें मुफ्ती साहब, ये तो आपने इस बाब में बताया कि गाज़ी साहब के हवाले से। ये बताइएगा कि आप लोगों ने उसके बाद क्या गाज़ी साहब के घर का भी ख़्याल किया या छोड़ दिया बिल्कुल? देखें जी, बात ये है कि हमारे उस्तादुल करीम ने तीसरे दिन जब सारे लोग मोबाइल बंद किए हुए थे, सारे बड़े-बड़े पाकिस्तान के क्योंकि परेशानी थी सबको कि अब नहीं अभी मुफ्ती साहब, रोकूँ, ये जो बात कर रहे थे ना, ये तो सारी तफ़सील हो गई। एक फ़तवा आया था जमात अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा की तरफ, उसको मीडिया की जानिब जारी किया गया, मीडिया ने उसको चलाया। तो उस वक़्त बेशक बहुत सारे लोगों के फ़ोन बंद थे, लेकिन एक शख्सियत कराची की, अल्लामा पीर सैयद शाह तुराबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, रात गए अपने दफ्तर में मौजूद थे और वो देखें, भरपूर हिमायत कर मैं रहे जिन थे। लोगों का मैं कह रहा हूँ सारे कौम को उनका पता है वो कौन थे जिनके नंबर बंद थे, और बाद में उन्होंने ताज़ियतें भी की गवर्नर की, गो कि ये डर और खौफ की वजह से था। लेकिन बहरहाल उस मरहले पर किबला उस्तादुल करीम आप वहाँ उनके घर गए और आपने वहाँ ऐलान किया था कि मैं इस बच्चे की किफ़ालत करूँगा, जो गाई साहब का जो बच्चा था। तो मैं इसकी तालीमी और इसके मैं सारे मामलात करूँगा। फिर जब चंद दिन गुज़रे तो पीर साहब ने हमें बिठाया, मशवरा किया। आपने फरमाया कि बेटा, हमारी ज़िंदगी का पता कोई नहीं है, मैंने ये वादा किया है, तो मैं एक मुस्तकिल अंदाज़ से मैं चाहता हूँ कि ये मामलात हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक अच्छा मकान ख़रीद कर हमारे क़िबला उस्ताद जी ने गाज़ी साहब के बेटे के जना वो नाम किया। आज भी माशाअल्लाह उनके पास है, और ये हमारे वो काम है कि हमने कभी इसको हाइलाइट नहीं किया, लेकिन आपने पूछा है तो बहरहाल ये भी लोगों को पता होना चाहिए। जी, बहुत बेहतर। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि कराची शहर की बात आपने की है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जब हमने पहली रैली निकाली थी और आप ही से राब्ता था और आपने कहा था कि ये करना है, और उस्ताद जी से भी राब्ता हुआ था, तो कोई निकलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक़्त जान का ख़तरा था। और आपको पता है कराची की एक बड़ी तंज़ीम, और जिनका तो अब मीडिया पे नाम लेने पर पाबंदी है, लंदन वाले हज़रात, तो उनकी तरफ से बहुत सख्त जो है ना वो एक्शन लिया जाता था कोई नाम लेता। तो हमने पंजाब कॉलोनी से अल्लामा पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उनको सेहत के साथ तवील उम्र अता फ़रमाए, उनकी क़यादत में हमने एक रैली निकाली थी गवर्नर हाउस तक, और फिर उसके बाद बहुत सारे मराइल हुए, और ये कराची की पहली रैली थी। तो बाकी कराची में कुछ चंद उलमा आए थे, बाकी बड़े-बड़े लोग तो तशरीफ़ नहीं लाए थे। ये तो मैं भी आपकी बात की तस्दीक करता हूँ रावलपिंडी के हवाले से। बस मुफ्ती साहब, चलते-चलते आखिर में, हमारा ये आखिरी मरहला है बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस तहरीक के बाद जो आपकी सोच बदली, आपने कहा कि आप बाहर ममालिक जाना हुआ और दीगर जगहों पर आप फरमा रहे थे कि इस वक्त जो इस्लाम को ख़तरा है लिबरलिज़म से है, मुल्हिदीन से है, बिल्कुल है, और उसके लिए तो मज़ाहिब को जमा होने की ज़रूरत है, न ये कि मुसलमान जमा हों, बल्कि अल्लामा शाह अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब की तरह, जैसे 1940 में उन्होंने मज़ाहिब आलम को जमा किया था इन लोगों के ख़िलाफ़ एक मरतबा, फिर उसकी ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है ये बड़े लेवल के काम है, तो वो तो आपकी सोच बदली, वो आपने बता दिया। तो क्या इस सोच को काउंटर करने के लिए आपने लोगों के बच्चों को दीन की तरफ लाने के लिए सिर्फ तकरीरों का सहारा लिया है, या सिर्फ वो जो आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं वही काम किया है, या कोई कौम के बच्चों के लिए कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इस तरह का इदारा आपने कायम किया? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल अज़ीम, आप जानते हैं कि हमारे एबटाबाद के अंदर, दीगर मज़ाफ़ात के अंदर 3-4 इदारे, बल्कि 5 इदारे वहाँ हैं। इसी तरह पिंडी के अंदर एक तो हमारा अपना मरकज़ है, उसके अलावा जो मेरे ज़ाती निगरानी के अंदर 4 इदारे वो भी हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों से बच्चों को लाना, उनकी पढ़ाई के हवाले से, अखराजात के हवाले से, अगर गरीब बच्चे हैं तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम तावन करते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से अब हमारा मिशन ही यही है कि हम तालीम वाले रास्ते पे चलेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम की तरफ लेकर आएँगे। तो एबटाबाद में जो आपका इदारा है, वहाँ कितने तलबा हैं? जामिया महरिया ज़ियाउल उलूम एबटाबाद हसन टाउन काकुल में, वहाँ 200 से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं वहाँ पर। वो वहाँ रहते हैं या जी, जी, आते जाते हैं? रिहायशी रिहायशी बच्चे हैं। दरस निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह 7वें साल तक वहाँ है। इसी तरह हमारे दीदल मेरा एबटाबादी का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पर 2 इदारे हैं।
और इसी तरह एबटाबाद शहर के अंदर मज़ीद 2 इदारे हैं, एक वहाँ नड़ियाँ के मुकाम पर और एक इसी तरह वहाँ पर मरी रोड के ऊपर, और हमारे रावलपिंडी के अंदर, और फिर इस्लामाबाद के अंदर जामिया अम्मार बिन यासिर यहाँ 2 साल, रिहायशी तलबा हैं। जी, हाँ, 2 साल पहले ये मैंने आगाज़ किया था। माशाल्लाह इस दफ़ा तो 100 से ज़्यादा तादाद वहाँ पर थी जब साल ये ख़त्म हुआ। तो अब मज़ीद हमारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, और उस हवाले से भी मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा कि ये जो आपने शायद सवाल नहीं किया ये मुझसे, आप नहीं, मैं तो वो ये पूछना चाह रहा हूँ, यही बात आपकी खिदमत में अर्ज़ रखना चाह रहा हूँ कि ये इतने इदारे आपने बना लिए, तो क्या वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के तलबा, उनका गुज़र औक़ात करने के लिए आप लोगों से चंदा माँगते हैं? खुद कुछ आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपके कुछ दोस्तों अहबाब करते हैं? ये क्या सिलसिला है? या लाइटर नोट पर पूछ रहा हूँ, ईरान से कोई मदद आती है? देखें जी, ईरान से या सऊदीया से जिन लोगों को आती है तो वो नज़र भी आती है। अगर हमें किसी मुल्की लेवल पर ऐसी होनी होती तो फिर वो नज़र भी आता जी कि माशाल्लाह। हमारे तो जो दोस्त अहबाब मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हीं के तावन से ये सिलसिला चलता है, और फिर जो मैं खिताबात के लिए जाता हूँ, लोग मेरी खिदमत करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्सा मैं सालाना जो है ना वो दीनी मामलात में सर्फ करता हूँ। तो हमारा दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो कोई तावन होता है, जैसे आम मदारिस का मुकामी तौर पर ज़कात, खैरात और फितराना वगैरह या कुर्बानी की खालों, उससे बढ़कर फिर जो एक्स्ट्रा होता है तो फिर वो मेरे ज़िम्मे ही होता है कि जी आप करने हैं। फिर तामीरात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम लगातार हमारी तामीरात जारी हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर मेरे 3 इदारों का प्रोजेक्ट जो है वो जारी है, हाँ, वो तो और मैंने देखे मज़ीद हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मिन्नतें करके कहते हैं जी हमें जगह दीजिए, हमारे पास लोग रजिस्ट्रियाँ लेके आते हैं, भाई ये जगह ले लें और इसको बनाएं। ये भी लोगों का एतमाद है हम पर। तो अगर आपके इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे लोग हों जो अपने वालिदैन के लिए कोई मस्जिद बनाना चाहता है कि मैं अपनी वालदा के नाम की मस्जिद, जगह हम उसको देंगे, वो बना आए वो और दे। वो मस्जिद बनाए, हमें वो पैसे ना दे, वो खुद बनाए, हम उसके साथ जो हमारा तामन होगा हम वो भी करेंगे। और बाकी जो हमारे मदारिस हैं, जिस तरह बाकी मदारिस चलते हैं, हमारा मदरसा भी उसी तरह से चलता है। तो उसके हवाले से भी हम अपील तो ये करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी हमारी जो मेरी मस्जिद है जहाँ मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ, वहाँ 8 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई, और हमने 2 साल के अंदर वो मस्जिद मुकम्मल की है। तो ये हमारे साथियों ने ही, उसमें कुछ सवाब हमें भी जी, मिलेगा, जी, जी। हमने भी कोई मशवरे आपको जी, जी, दिए थे। आपने मशवरे दिए थे, तो वो भी हमारे साथियों ने ही हमारे साथ ताउन किया। इसी दौरान जामिया अम्मार बिन यासिर की तामीर हुई है। इसी दौरान हमारी एक और मस्जिद है अल मुस्तफ़ा गुलबर्ग इस्लामाबाद में भी, वो अभी बुनियादी मरहले में है, लेकिन उस पे भी काफ़ी काम शुरू है। इसी तरह गौरी टाउन में हमारा एक और मस्जिद और इदारा है, जामिया जाफ़र बिन अबी तालिब और मस्जिद अल अफ़सर के नाम से। हाँ, मस्जिद मुकम्मल हो गई है, इदारा अभी उसके लिए ज़रूरत है। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि ये ये हो जाएगा। सिलसिला अच्छा आगे मुफ्ती बढ़े। साहब, अब आखिर में बिल्कुल 2 सवाल हैं। सवाल आप इनको सख्त भी कह सकते हैं चूँकि ईरान का ज़िक्र भी आया। आप अहले बैत का ज़िक्र करते हैं, उसकी तफ़सील बताने की हमें ज़रूरत नहीं, आप करते हैं, लोगों को पता है। तो ये जो हज़रत मौला अली का, अहले बैत अताहर मैं का, आले ईरान वाला अबा का, पहले एक ज़रा नहीं, जवाब नहीं, दे दूँ? मैं मैं दे दूँ? सवाल यार पूरा कर लूँ? कैसे हम लोग ईरान के हैं कि आज तक कभी ईरान गए भी नहीं, ठीक अच्छा, है? वो तो ज़ाहिर है आप रिकॉर्ड कभी है ईरान नहीं गए? इंटरनेशनल, मैं कभी नहीं गया हूँ, ना ईरान गया ना। ऑफ़र नहीं हुई? हाँ जी, नहीं हमें बड़ी-बड़ी ऑफ़रें आपको पता है हो सकती हैं, लेकिन ईमान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं नहीं, होती है। ईरान जाने में तो मुफ्ती साहब कोई नहीं, कबात नहीं है। मैं वो तो नहीं है उस तरह, आपने जिस तरह की ऑफ़र की बात की है तो मुझे मैंने उस तनाज़ुर में नहीं, बात की हमारे है। बड़े-बड़े उलमा ईरान जी, की हुकूमत की दावत पर नहीं, गए। लेकिन हमें मैं ना अभी आपको किसी ने बताता हूँ, दावत दी है, और अल्लामा अल्लामा पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हज़रत अल्लामा किबला पीर मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी साहब एक ज़माने में ईरान तशरीफ़ ले गए। तीनों का एक ही कमरा था और हुकूमत ईरान की दावत पर गए, तो हमारे बुज़ुर्ग तो जाते रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है? नहीं देखें, डॉक्टर हमें अबू खैर बहरहाल ज़ुबैर साहब अभी हमें होके आए हैं हमें और देखें, अभी अभी देखा आपने कि एक ग्रुप गया था उलमा का ईरान के दौरे पे ज़ियारत के नाम पे। तो मुझे ना तो कभी ऑफ़र आई है किसी तरफ से, चूँकि हमारा जो लहज़ा है ना जी, ईरानी सुन रहे हैं आपको, आप जी, ऑफ़र जब दे मैं देंगे? सही बात ही बात कर रहा हूँ ना जी, भाई जो बात ऑन द रिकॉर्ड है, किसी की ज़रूरत वो आकर कहे कि जनाब हमने कभी इसको ये किया है,
अल्लाह का शुक्र है, जो सच्चे खरे लोग होते हैं ना, तो वो डंके की चोट पर वह ऐसे सर झुका के नहीं करते, सीना तान के बात करते हैं। तो हमारे लिए एक ही दुआ की है कि या अल्लाह बस मदीना आना जाना रखना। बारगाह रिसालत में अर्ज की थी, या रसूलल्लाह साड़ियां आनियां जनियां लाई रखियो। तो बस हमें वो वहाँ की एक तड़प है, आग है, और अभी एक तड़प है, अल्लाह ताला हालात मामला ठीक करे कि हुजूर सईदुना व मुर्शिदुना शहबाज ला मकानी कुतुब रब्बानी पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला हुजूर गौसे पाक की बारगाह की बस हाज़री और मौलाए कायनात की बारगाह की हाज़री, नजफ़ अशरफ और बगदाद। तो ये अभी करबला नहीं जाना चाहते आप? सर वहाँ तो सर जब नजफ़ जाएंगे तो करबला तो जाएंगे ही जाएंगे। करबला वालों के बगैर हमारा है कौन है। तो ये जो आप करबला वालों का ज़िक्र करते हैं और ये जो अहले बैत अतार का ज़िक्र करते हैं, क्या मुफ्ती साहब अल्लाह रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के बताइए कि इसके लिए कोई आपको बाकायदा फंडिंग की जाती है कि आप उनका ज़िक्र बहुत करते हैं और सहाबा का कम करते हैं, ये क्या मसला है? आज आपने हमसे पूछे है जी, तो सबसे बड़ी हलफ होता है तलाक का। मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैं तलाक के साथ भी मैं कसम उठा सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हमें कभी भी कभी भी कभी भी किसी दुनियावी लालच के हवाले से हमने आले बैत का जिक्र नहीं किया। आप जानते हैं कि लोगों ने तो इस जिक्र की वजह से हमारी तकरीरें बंद कर दी हैं, हमारी डेटें जनाब, ये नहीं है कि हमारा मामलात ख़त्म हो गए हैं। एक दरवाज़ा बंद हुए तो 100 दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन वो मदारस वाले लोग या वो लोग के जो पहले पहले हमारी गाड़ियों को हाथ लगा लगा के चूमते थे, हमने कौन सा कुफर किया है भाई। सबकत लिसानी से अगर कई जमले निकले, वो तो बड़ी बड़ी तंजीमों के बड़े बड़े पीरों से निकले और उन्होंने रुजू किए और माफिया मांगी। बड़े बड़े मुफ्तियों ने जनाब अपने अकवाल से रुजू किए और तौबा की है, माफी मांगी है। इसमें तंज भी नहीं है। अत्ताइब मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़ंब लहू, अल्लाह तौबा की तौफीक दे और अल्लाह ऐसा हड हराम ना बनाए कि कोई गलत काम करके उस पर डट जाओ और कौम को लड़ाओ। तो हमें तो हमारा जुर्म यही आले बैत का जिक्र था, जिस जिक्र आले बैत की वजह से जनाब हमारे जनाब ऊपर फतवे लग गए शीयत के वगैरह, तो हमें तो उल्टा नुकसान हुआ है। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि जिनका हम नाम कर ले रहे हैं ना, मैं सिर्फ अपने सुनने वालों को और अपने मोहब्बत वालों को उनका यकीन बड़ा करने के लिए कहता हूं कि खुदा की कसम है, जिनका हम जिक्र करते हैं ना, जब आप डंके की चोट पे मोहब्बत से करें, दुनियावी मामलात में आपको मुश्किलात होंगी, लेकिन हजार गालियां, हजार तकरीरें, हजार वीडियो आपके खिलाफ आएंगी। हाय, एक ऐसा हवा का झोंका और जलवा आएगा कि आपके सारे गम भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि यार मुझे तो और ज्यादा इनका जिक्र करना चाहिए। यही बात है कि लोग मेरी हद से बढ़कर मुखालफत करते जा रहे हैं और हम और ज्यादा जिक्र आले बैत कर रहे हैं। मतलब आप किसी के ईमा पर, किसी के कहने पर, किसी की हाँ, फंडिंग ईमा है पर। ना जी, ईमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, के नहीं, मैं ईमा है। उनकी बात नहीं कर रहा। हाँ, देखिए, अच्छा मैं जी। तो ओ हाज़िर नहीं जी हा नहीं, जिस तरह हम कहते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ, है किसी की जुर्रत, मैं मैं जिस तरह 3 तलाकों के हलफ के ऊपर बात कर रहा हूँ, है किसी की जरूरत के जो इस तरह आकर बात करे कि अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय रसूलुल्लाह की आले बैत और सिवाय अल्लाह की रजा के और सिवाय हुजूर की मोहब्बत और कुर्बत के, खुदा की कसम, और भाई हमें कौन क्या देगा। हमें आज दिन तक कभी किसी मुल्क से, किसी तंजीम से इस मद में कभी फंड के उल्टा हमसे जनाब, हम लोग आले बैत की मोहब्बत में खर्चा करते हैं। ये जो तकरीरों के पैसे हैं वो भी अल्लाह तौफीक देता है, तो हम किताबें शाया करने में या मोहब्बत आले बैत में, खिदमत सादात में हम ठीक हो लोग गया खर्चा मुफ्ती, करते ये हैं। ठीक हो गया मुफ्ती साहब। अब ये बताइए कि ज़ाहिर है जब आप इतना ज़िक्र करते हैं तो ये जो लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब तफ़ज़ीली हैं, तो फिर लगता ये है कि आप तफ़ज़ीली हैं। यार ये मैं उस दिन भी आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ, ये फजूल है। ये जो चीज, और मेरी एक बात सुने, मेरे अंदर जो अकीदा है, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। ये और मौलवी होंगे जो चूं चूं करते हैं, मेरा जो नजरिया और अकीदा है वो मेरा है। मेरा साहबा के हवाले से जो नजरिया है वो मैं टीवी पे भी बयान करता हूँ, वो मैं इंडोर भी बयान करता हूँ, मैं तलबा के सामने भी बयान करता हूँ। मैं हजरत अबू तालिब को मोमिन मानता हूँ, किसी की माँ मरे या दादी मरे जाए जहन्नुम में, मैं उनको मोमिन मानता हूँ। दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए, मैं उनको मोमिन मानता हूँ, मैं उनको जन्नती मानता हूँ, जो मर्जी है कोई करे। तो मैं, अगर मेरा तफजीले अली का अकीदा होता, तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता यार।
दलाइल अगर हैं जो दूसरों के पास भी तो दलाइल हैं, तफजील अली वालों के पास भी दलाइल हैं। 14 सहाबा कराम का ये नजरिया था कि वो हैं, लेकिन मैं जमहूर के नजरिए के साथ, अपने बुजुर्गों के उस नजरिए के साथ खड़ा हूं। ये ऐसे खामखा बकवासबाजी मैंने कई दफा चैलेंज किया है। यानी आप अफजलुल बशर बादल यार अंबिया। मैं ये बात कि मैं उस दिन भी आपके इस मुफ्ती प्रोग्राम साहब, में अर्ज कर फिर मैं चुका हूँ। आपको जी जी, कहूँ क्या कहूँ। मेरे जितने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अफजलियत अबू बकर सिद्दीक के वाले से चीजें लिखी हैं। असल बात मुफ्ती साहब ये नहीं है, ना मसला तफजील अली का है, ना तफजीलियत का मसला है, ना कोई और मसला है। मसला असल उब्बे अहले बैत का है। ये जो दुरुस्त। यजीदी तबका जो हमारे मुखालिफ है ना, असल इनके अंदर उमवी पैसा बोल रहा है, उमवी खून इनके अंदर जोश मार रहा है, उमवी मोहब्बत इनके अंदर जनाब वाला मरवान, यजीद, शिमर, खोली जैसे कुत्तों, कमीनों, आले बैत के गुस्ताखों और दुश्मनों और कातलों की मोहब्बतें, बनु उमैया के इन लोंडों जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये बंदरों की तरह मिंबरों पे नाच रहे हैं, जिन्हें ख्वाब में हुजूर ने देखा था, ये उन बंदरों, वो नबी के मिंबर पे नाचने वाले इन बंदरों के हवाले से इनकी मोहब्बत है दिल में। असल वो है दर्द के हम अली अली करते हैं, आले बैत का जिक्र करते हैं, डंके की चोट पे सईदों का दिफा करते हैं और फखर से करते हैं। और मेरे अंदर एक चीज आ गई है जिसकी वजह से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, वो ये कि भाई मेरे जैसा बंदा भी अगर खुल खुला के नबी की आल का दिफा नहीं कर सकता तो फिर कौन होगा जो करेगा। भाई अपनी जिंदगी का ये दिन है, पता नहीं कल मर जाए, परसों मर जाए, हुजूर के सामने जाएं, वो इतना ही पूछ लो मेरी आल के खिलाफ इतनी इतनी लंबी जुबानें खुल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं क्या कहूंगा वहां। ओ भाई मैं तो चाहता हूं कि हुजूर जाऊं तो हुजूर पूछें क्या करके आए, मौला अली गवाही दे दें कि या रसूल्लाह मेरा भी जिक्र करता रहा, मेरे बच्चों का नारे भी लगाता रहा, मेरी औलाद का दिफा करता रहा। हम तो ये सोच कर जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे इसके लिए कितने दिन है कोई पता नहीं है, क्या पता हमारा आज का आखिरी इंटरव्यू हो। मुफ्ती साहब, आपने हमें भी साथ में जज्बाती कर दिया, लेकिन चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने बहुत सारी बातें हमें बताई है, नाजरीन के भी हमारे सवालात थे कि हम इस मुल्क में रहते हैं, यकीनन हमारा एक मसलक है, जैसे अभी आपने बताया कि हम अपने एक नज़रिए पर खड़े हैं और यकीनन अपने इल्म बिल्कुल खड़ा कलाम हूं। पर खड़े हुए हैं, हमारा एक अपना इल्म कलाम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त जो इंतशार की सूरत हाल है, आप देखिए आपके ख़िलाफ़ भी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीरें होती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर फतवे लगाए जाते हैं, कहीं आप जाते हैं तो वहाँ मुखालफत की जाती है कि इनको न बुलाया जाए, अला अज़ल क़यास, बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में। और वही लोग जिनको आके लोग कहते हैं कि जनाब इनको मत बुलाओ, वही लोग आपको बता रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब हम आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं, फ़लाँ आदमी ने आपको मना किया, और आप दुआ करते हैं, मुझे पता है आप उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करते, ये तो मैं गवाही दे रहा हूँ। नाज़रीन, ये चीज़ें चूँकि मैं खुद रोज़ देखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद देखिए जो लोग आपके खिलाफ अगर तकरीर करते हैं या आप जिनके खिलाफ करते हैं तो वो अहले सुन्नत व जमात, वो तो या रसूलुल्लाह कहने वाले लोग हैं। और सैयदी आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान की आप बात करते हैं, लोग आपको उनकी शमशीर कहते हैं, शमशीर आला हज़रत, और आप इसको कबूल करते हैं और इस पर आप फ़ख्र महसूस करते हैं। हुज़ूर आला गोल्डवी का नज़रिया है। तो मेरा सवाल ये है कि मुस्तक़बिल करीब में जहाँ दूसरे लोग आपस में जुड़ रहे हैं और हम बिखर रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात या रसूलुल्लाह कहने वाले हनफी, मातुरीदी, इनके इत्तेहाद की बाबत आप क्या कहते हैं? कैसे इत्तेहाद हो सकता है? देखें जी, इसकी बुनियादी सूरत तो यही है कि मेरे समेत हम सारे जो किसी भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के हवाले से हम अपना हाथ हौला रखें। पिछले कुछ अरसे से हमारी कौम के अंदर बेअदबी और बदतमीजी इस कदर आई है और जरी हो गए हैं लोग कि किसी भी बुजुर्ग के हवाले से बगैर दलील के वो मुंह फटे, मुंह जो आता है वो उसको निकाल देते हैं। बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े काबिर, बड़े बड़े सादात, बड़े बड़े पीरान उज़्ज़ाम के हवाले से ये हमारा रवैया सिलसिला जारी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर हम, बड़ा ख़ास जुमला बोल रहा हूँ, जब तक आले सुन्नत व जमात सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, हम मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होंगे। तो हमें सियासी हवाले से मजबूत होना चाहिए कि हमारे इस तरफ से आकर लोग अ, ऊपर आएँ और सियासी वाले से मजबूत होकर सामने आएँ, तो शायद फिर कोई सूरत इत्तेहाद की निकल आए। बाकी जो सूरत हाल चल रही है तो उसमें मैं क्या कहूँ नहीं, आपके। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, खुश रहें और सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपने हमारे तल्ख़ और शीरी जो भी सवालात थे उनके जवाबात दिए, हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, चूँकि आपसे हमने वादा किया था
और उस वादे के मुताबिक आज हमने मुफ्ती साहब को एक मरतबा फिर यहाँ ज़हमत दी और मुफ्ती साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और आपसे हम कलाम हुए, आपने सुना, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हाँ, चलते चलते ये बात मैं इतनी अर्ज़ कर दूँ कि अहले सुन्नत व जमात का इत्तिहाद मुमकिन है। आज भी इस वक्त अहले सुन्नत व जमात की वो बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत हुज़ूर मुस्लिह उम्मत सैयदना हज़रत क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, आप सरपरस्त आला हैं तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के। आप जमात अहले सुन्नत की सुप्रीम कौंसल के सरबराह हैं। आप जामे रिज़विया ज़ियाउल उलूम के मोहतमिम हैं। अहले सुन्नत की मेरे ख़्याल से इस वक्त सबसे बड़ी मुक़्तदर शख्सियत हैं। तो अगर हम उनकी सरबराही में, पहले भी ये हुआ, अब भी मुमकिन हो सकता है कि हम एक जगह बैठ जाएँ, और मैं ये नहीं समझता कि हज़रत मुफ्ती साहब हों या मुफ्ती साहब की तंज़ीम हो या इनके साथी हों या इनकी फ़िक्र और सोच से हम आंगी रखने वाले लोग हों, वो कोई हुज़ूर मुस्लिह उम्मत से बाहर बात करेंगे। आज भी ये हज़रत मुस्लिह उम्मत का तज़किरा आपने इनकी ज़ुबान से सुना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के रोशन दिन, अच्छे दिन आ सकते हैं। और मेरी आखिर में ये गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के हवाले से तो आपने बहुत कुछ जाना, अहले सुन्नत के हवाले से इनकी जो खिदमात हैं, जो मुनाज़रे हैं शब व रोज़ जो इनकी कोशिशें और काविशें हैं, वो आपने सुनी। जो इन्होंने मदारिस बनाए, उस हज़ारे में इस बात का मैं ख़ुद शाहिद व गवाह हूँ कि जहाँ की सरज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, जो सरसब्ज़ व शादाब है, बल्कि मैं ये कहूँ कि मुर्दम ख़ेज़ है। तो इसमें कोई जो है ना वो दूसरी राय नहीं होगी कि फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। तो बड़े बड़े लोग उस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले नाज़रीन कराची शहर में भी मौजूद हैं, रावलपिंडी में भी हैं, लेकिन मदारिस हज़रत मुफ्ती साहब ने बनाए एबटाबाद, गढ़ी हबीबुल्लाह, हाँ, हरीपुर और उसके अलावा मानसेरा और मुख्तलिफ़ इलाकों में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस नहीं होते थे। तो मुफ्ती साहब की कोशिशें और काविशें हैं कि वहाँ पर जुलूस भी हो रहे हैं, वहाँ अहले सुन्नत व जमात के इज्तिमा भी हो रहे हैं। जिन इलाकों में दावत इस्लामी के लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, मैं ख़ुद इस बात का शाहिद हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब ख़ुद खड़े हुए और कहा कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जब इतनी खिदमात हों, तो आप इन खदमात को जुम्बश कलम मिटा कर और कहें कि नहीं ऐसा हो गया, तो मेरे ख़्याल से प्रोपेगेंडा और इंतशार इससे हट के हम अगर एक दूसरे के साथ बैठें, समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारे मसाइल अज़ खुद हल हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर करम फरमाए। माह रमज़ान मुबारक के यह बाबरकत लम्हात हैं, अपना, अपने अड़ोस पड़ोस का, इर्द गिर्द का ख्याल कीजिए और मदारिस इस्लामिया को ज़रूर बिज़रूर आप माह रमज़ान मुबारक में याद रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। आज की इन खुसूसी नशरियात से मुझे इजाज़त दीजिए। मुफ्ती साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। क़िबला अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।